अदीला जो है वो एक नहायत ही चालाक और मक्कार किस्म की नंद है। वो ये बात अच्छी तरह जानती है कि किस वक़्त, किस तरह से, किस मौके पर उसने वासे के दिमाग को कंट्रोल करना है और उसको किस तरह से भड़काना है कि वो मुकम्मल तौर पर दुनिया के ख़िलाफ़ हो जाए। लिहाज़ा वो इस काम के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेलती रहती है। अब भी जब दुरिया अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तो अदीला सुबह-सुबह उठ के नाश्ते की टेबल पे नाश्ता लगा देती है। आज तक कभी अपने शौहर को उसने मुँह तो लगाया नहीं होता, मगर अब भर-भर के खाने पेश कर रही होती है कि अचानक वासे भी नाश्ते की मेज़ पर आ जाता है। तो वो वासे को भी नाश्ता सर्व करते हुए कहती है कि तुम्हारी बीवी नहीं उठी तुम्हारा नाश्ता बनाने के लिए। तो वासे कुछ शर्मिंदा सा हो जाता है। तो अदीला कहती है, देखो, वो कोई नौकर चाकर वाले घरों की लड़की नहीं है, उसको यूं शहजादी बनाकर मत रखो, वरना वो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी। उसको अपने नाश्ते के लिए सुबह सुबह उठाया करो। बस ये बात सुनकर वासे खाने की मेज़ से उठेगा और सोई हुई दुरिया के सर पर जा पहुंचेगा और उसको कहेगा कि तुम यहाँ बड़ी मज़े से सो रही हो और मेरी बहन सबको नाश्ते बना बना कर दे रही है। मैं तुम्हारे ये सब नखरे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मत समझना कि तुम नौकरों चाकरों वाले घरों में आ गई हो तो उन पर हुक्मरानी करोगी। मैं सुबह सुबह तुम्हें अपने लिए नाश्ता मेज़ पर रखते हुए देखूं आइंदा से। मैं ये तुम्हारा आधी आधी दिन तक सोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुरिया बेचारी खामोश हो जाती है और कह देती है कि आइंदा से ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ दुरिया का कज़न उससे मिलने आता है तो वो बेतकल्लुफ़ी से उससे हाथ मिलाती है। ये बात भी वासे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो तैश में आ जाता है। एक दफ़ा फिर दुरिया के ऊपर तशद्दुद करता है और उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मैं इस तरह की तकल्लुफ़ात पसंद नहीं करता। दुरिया लाख समझाने की कोशिश करती है कि वो मेरे भाई की तरह है, मगर वासे कहता है कि कोई भाई-वाई नहीं होता। और ये सारी बात इसके बाप को बताने के लिए वासे फ़ोन कर देता है और दुनिया की बढ़ा-चढ़ा कर शिकायत करता है और बहुत गुस्सा करता है। उसके मुँह से इस तरह की ओल-फोल बातें सुनकर दुनिया का बाप बेचारा शर्मिंदा ही हो जाता है। दूसरी तरफ कदर बेचारी अपनी नाकदरी से बेइंतहा दुखी है। उसकी सास उसको दिन-रात ताने देती रहती हैं कि तुम्हें मैं किस लिए ब्याह कर लेकर आई हूँ? अपने नकट्टू शौहर की खिदमतें करती रहती हो, बजाए उसकी खिदमतें करने के उसको कहो कि वह जाकर काम करे और तुम्हारे लिए कमा कर लाए। पहले मैं उसकी रोटी पूरी करती थी, अब मैं तुम्हारी भी करूँगी। मैं मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने वालों को बर्दाश्त हरगिज़ नहीं करूँगी। दिन रात वो कदर से काम करवाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती हैं कदर के आगे पीछे तो कोई है नहीं। कौन है जो उसकी साइड लेने आएगा और उनके ज़ुल्म व सितम के खिलाफ़ उनके सामने खड़ा होगा। दूसरी तरफ कदर की बहन बेचारी कदर से पूछने आती है कि तुम अपने घर में खुश हो? तो कदर कहती है, अगर मैं कहूँगी नहीं तो क्या आप मुझे साथ ले जाएँगी? तो उसकी बहन खामोश हो जाती है। तो कदर कहती है कि बस जैसे-तैसे भी होगा मैं इसी घर में गुज़ारा करूँगी। हमाद एक नहायत निठ्ठू और नालायक इंसान है, मगर मैं उसको बदलने की भरपूर कोशिश करूँगी। हमाद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मुझे उम्मीद है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे समझाने से बदल जाएगा। दूसरी तरफ हमाद की भाभी भी दिन-रात कदर को ताने देती है और उससे सारे घर का काम करवाती है। ये बात देखकर हमाद ज़रा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि आप लोग सारा काम कदर से ही करवाते हैं। क्या उसकी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है? या उसकी माँ मुँह भरकर कह देगी, कमाने वाले मर्द की बीवी की अहमियत होती है, नखट्टू नकारा मर्द की बीवी की कोई अहमियत नहीं होती। तो कदर ये बात सुनकर रोना शुरू कर देगी। तो हमाद उसको कहेगा कि तुम क्यों रो रही हो? मैं तो तुम्हारी ही साइड लेता हूँ, तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता हूँ। तो कदर कहेगी, बात साइड और सपोर्ट करने की नहीं है, मगर मैं इस बात से बेहद दुखी हूँ कि कोई इस घर में आपकी इज़्ज़त नहीं करता। जब तक आप कमा कर नहीं लाएँगे और इस घर में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा। मैं चाहती हूँ कि आप काम करें और हम लोगों की ज़िंदगी भी बदल जाए और माँ जो हर वक़्त आपको ताने देती रहती हैं, उनकी नज़रों में भी आपके लिए इज़्ज़त और वक़ार हो।